सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को सक्षम मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग जहां तक देखे हुए थे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में जहां तक हम लोग देखे थे उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग देखे हुए थे रिलेशंस के बारे में और उसके एग्जांपल्स को, तो उसी से आगे अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए, कल हम लोग देखे थे रिलेशंस के बारे में और उसके एग्जांपल्स को देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे उसी से थोड़ा सा आगे, है ना। सपोज करिए कि अगर कहीं मान लेते हैं एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो p है ना। एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, p है। और एक और सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, क्यू है ना। तो यहां पे हम लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, है ना। अगर एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है और एक सेट अगर बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब इससे आगे भी हम लोग पढ़े थे, वो क्या था, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी का सभी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आया हुआ था, है ना। ये क्वेश्चंस आया हुआ था ये टीआरई 3 में, ध्यान रखिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 का पावर पी क्यू हो जाता है ना। तो ऐसे ही अगर बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये भी होता है 2 का पावर पी क्यू, ये दोनों सेम होता है ना। ध्यान रखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। ए इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1 2, है ना। और बी इक्वल टू लेते हैं ए बी सी, है ना। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका राइट करेंगे, है ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 1 ए 1 बी 1 सी, ये हो जाएगा, है ना। फिर 2 ए 2 बी और लास्ट में 2 सी, ये हो गया हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब ये देखिए नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हुआ है। अगर नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बात करें तो देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट है, ए में, सेट ए में 2 एलिमेंट है ना। कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना एलिमेंट ए क्रॉस बी का हो जाता है। तो देखिए 3 2 जा 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट हो गया, है ना। तो अब अगर कहीं बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट अगर पूरा का पूरा बात किया जाए, नंबर ऑफ सबसेट सबसेट्स, तो हो जाएगा 2 का पावर 6, ये हो जाएगा क्या चीज, नंबर ऑफ सबसेट्स। और अगर रिलेशन भी फाइंड किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशंस हो जाएगा 2 का पावर 6, है ना। तो ये आप समझ गए। तो ये वाला चीजों को याद रखिएगा, ये रिलेशन चैप्टर से पूछ देता है, और सेट से अगर पूछेगा, सबसेट पूछेगा, तो ये आपको जवाब देना है। तो आप आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन, है ना, कि फंक्शन क्या होता है। क्लास 11th का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे और फिर हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं ना, कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बोला है फंक्शन कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, कि एक रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं ना। एक रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। बट उसका क्या है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना। बोला है क्या, कि
कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का क्या होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना, कि प्रत्येक सेट ए का केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए किसमें, सेट बी में, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। x इक्वल टू 2 3 4 5 है और y इक्वल टू 7 9 11 13 15 17 दिया, दो सेट लिए हुए हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि डिफाइन रिलेशन f, है ना, एक रिलेशन हम लोग को बनाना है जो जिसका नाम है f फ्रॉम x टू y। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, f इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल x और y बिलोंग्स टू कैपिटल y, और इस कंडीशन को भी क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसको बोला है कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, जैसा आपको सेट्स में बताया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो इसमें बोला है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। और साथ ही साथ बोला है डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले x इक्वल टू तो दिया हुआ है ना, 2 3 4 और 5, और y इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 2x प्लस 3। अब इस x वाले एलिमेंट को, इस सेट x के एलिमेंट को हम लोग इसमें पुट करेंगे, है ना। तो देखिए क्या निकलता है, जब हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, है ना, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 2, तो इसमें जब डालते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 प्लस 3, दो दूनी 4 और 3 7, तो y इक्वल टू कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब ऐसे ही अगर कहीं x इक्वल टू 3 हम लोग पुट कर रहे हैं तो कितना होगा, तो 2 गुने 3 प्लस 3, तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। आगे x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 क्रॉस 4 प्लस 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये हो गया, है ना। एक ठो x इक्वल टू 5 को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, x इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 गुने 5 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13। तो ध्यान रखिए हम लोग का ये रोस्टर फॉर्म निकल गया, वो क्या आया वो जरा देखिए, f इक्वल टू, जब x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कितना दे रहा है, 7 दे रहा है ना, 2 और 7, जब 3 रख रहे हैं तो कितना दे रहा है, 9, जब 4 रख रहे हैं तो कितना दे रहा है, 11 दे रहा है, और जब 5 रख रहे हैं तो कितना दे रहा है, 13 दे रहा है, ये दिया, है ना। तो ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना, जिसका फर्स्ट का आंसर हम लोग का आ गया। अब हम लोग इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज क्या होता है आपको लोग को हम लोग पिछला वीडियो में हम बताए हुए थे ना, डोमेन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, है ना, पहला एलिमेंट जो होता है प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का। तो यहाँ पे 2 3 4 5, तो डोमेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5, है ना। और अगर रेंज के बारे में बात करें तो रेंज जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ क्या क्या देखिए, 7 9 11 और 13। देखिए यहाँ पे 7 9 11 13 के अलावे भी नंबर है, तो ये जो दोनों नंबर है 15 और 17 वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कोई रिलेशन में है ही नहीं, तो इसीलिए वो रेंज नहीं होगा। तो जो रिलेशन में है वही रेंज होता है ना। ये देखिए, तो 7 9 11 और 13 ये हो गया, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल आपको बताएं, ये क्या चीज का बताएं, आपका फंक्शन का बताएं। ऐसे और भी हम लोग एग्जाम्पल्स को लेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो भी है इसके आगे कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे और रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताएंगे, और फिर हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। होता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, डिफरेंट टाइप का फंक्शंस होता है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए फंक्शन में कुछ कुछ टर्म होते हैं ना, तो एक टर्म है यहाँ पे एक इमेज, है ना, क्या टर्म है एक यहाँ पे इमेज,
और साथ ही साथ एक क्या टर्म है, प्री इमेज, है ना। तो ये दोनों को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, इमेज और प्री इमेज, है ना। तो अभी जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे वही एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इमेज और प्री इमेज। देखिए, अगर कहीं एक सेट ये है और एक सेट ये है, ये x है, ये सेट y है, इसका एलिमेंट 2, 3, 4, 5 है ना। इसका 7, 9, 11, 13, 15 और 17 है ना। तो देखिए, अभी हम लोग जैसे देखे थे, 2 किसके साथ जुड़ा था, 7 के साथ, 3 9 के साथ, 4 11 के साथ और 5 13 के साथ जुड़ा हुआ था, है ना। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले एक बार और हम लोग एरो डायग्राम से हम लोग फंक्शन को देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, क्या था इसका डेफिनेशन कि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट या तो फिर हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, है ना। ये मान लीजिए सेट ए है तो ये सेट बी है। तो प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, यूनिक तरीका से जुड़ा होना चाहिए, है ना। ये देखिए, अकेले इसके साथ जुड़ा है, 4 अकेले जुड़ा हुआ है, 3 अकेले जुड़ा हुआ है, 2 अकेले जुड़ा हुआ है, ये समझ गया, यूनिक जुड़ा हुआ है ना, सब अलग अलग जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कहीं ये ऐसे जुड़ा हो जाए, ऐसे जुड़े, ऐसे, तो देखिए ध्यान से, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट होना चाहिए इन सेट बी में। तो देखिए, ये यूनिक है क्या, नहीं है। इसका 2 एलिमेंट है जो 2 से जुड़ा हुआ है ना, 2 एलिमेंट है, क्या है, जो 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए इसको अगर हम हटा देते हैं इसको, तो अब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है, जरा ध्यान दीजिए, अगर कहीं ये 13 से न जुड़ करके, है ना, 13 से न जुड़ करके अगर 11 से जुड़ जाए, है ना, तो भी ये फंक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, तो भी क्या होगा, ये फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि बोला है डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सेट ए के बारे में, सेट एक्स के बारे में, कि ये जो है इसका यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 का 11 हो रहा है, 5 का भी 11 हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए 4 अकेले है, 4 से 11 आ रहा है, फिर 5 से भी अगर 11 आ रहा है, तो ये भी यूनिक ही है ना। यूनिक कब नहीं होता है वो जरा समझिए, यूनिक कब नहीं होता है वो जरा समझिए, है ना। अगर कहीं यही 5 11 के साथ भी जुड़ जाए, मतलब इधर वाला एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, इधर वाले एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो टर्म हम लोग पढ़ना चाहते थे, एक इमेज और एक प्री इमेज, तो यहाँ पे देखिए f(2) का जो ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं इसी को कि इमेज ऑफ 2 इज 7, इमेज ऑफ 2 इज 7। ऐसे ही f3 का क्या आ रहा है, 9, तो कह सकते हैं इमेज ऑफ 3 इज 9, है ना। इमेज ऑफ 3 मतलब इसका इमेज ये है, ध्यान रखिएगा, है ना, मैथमेटिक्स में जो टर्म यूज होता है उसको ध्यान दीजिएगा। इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है ना। तो अगर बात करें 4 का, तो यहाँ पे आ रहा है 11, तो हो जाएगा क्या, इमेज ऑफ 4, क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ 4 इज 11, है ना। और यहाँ 5 अगर रखें तो कितना हो जाएगा, 30, तो क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ 5 क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ 5 इज 13 होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, 5 का इमेज क्या है, 13 है, 4 का इमेज 11 है, 3 का इमेज 9 है और 2 का इमेज 7 है। अब इसी का उल्टा देखिए, है ना, यहाँ पे 7 का प्री इमेज क्या है, 2 है, 7 का प्री इमेज क्या है, 2 है। तो प्री इमेज ऑफ 7 इज 2, है ना, प्री इमेज ऑफ 7 इज 2। अब ऐसे ही बात करें अगर 9 का, तो प्री इमेज ऑफ 9 इज क्या हो जाएगा, 3,
सेम टू सेम प्री इमेज of 11 is 4, pre-image of 13 is 5। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, इमेज क्या होता है ना, और प्री इमेज क्या होता है। अगर कहीं हम लोग इसको लेकर के इसके बारे में बोलेंगे कि 7 का प्री इमेज क्या है, तो 2 हो जाएगा। 9 का प्री इमेज क्या है, 3 हो जाएगा। 11 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 13 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान रखिए 15 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ था कि अ सेट हैज every element of set A has one and only one image in set B, है ना। इसका एक इमेज होना चाहिए, है ना, इसका क्या होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है ना। तो अब इसके आगे हम लोग फिर से कुछ नया देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो बोला है कि अगर एक फंक्शन अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, है ना, एज इट्स रेंज, तो उसी को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसे समझिए आप इसको सिंपल में, है ना, कि अगर कहीं मान लीजिए कोई एक फंक्शन है सच दैट आर टेंस टू आर है वो, तो देखिए ये जो है ये डोमेन होता है ना, ये पार्ट क्या होता है, डोमेन होता है, और ये पार्ट क्या होता है, रेंज होता है ना। अगर कि ये जो है रियल नंबर, या तो फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है ना, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कि रेंज जो है अगर कि रियल रहे, रियल नंबर, या तो फिर उसका सबसेट रहे, है ना, रियल नंबर या उसका सबसेट रहे रेंज, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, कि अगर कि कोई एक सेट है उसका हम लोग रिलेशन निकालें और उस रिलेशन में जब हम लोग देखें उसका रेंज, तो रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, है ना, या तो फिर उसका सबसेट होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए, और अगर साथ ही साथ डोमेन अगर कहीं रियल नंबर है, और क्या है कि डोमेन अगर रियल नंबर है या तो फिर उसका सबसेट है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। कि कोई एक फंक्शन रियल फंक्शन होगा तभी जब उसका डोमेन क्या हो जाए, रियल नंबर हो या तो फिर उसका सबसेट हो। समझ गए बात को। तो आशा करते हैं आप ये चीज को समझ गए होंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।